Hello and welcome to Prayak Career Institute's English class। यह वीडियो लर्न टू राइट एंड स्पीक एसेंशियल इंग्लिश के लिए है। इस वीडियो में हम वे ऐसे कुछ सेंटेंसेस जो हमारे यूज़ के लिए और डेली रूटीन में बोले जाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, उन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ द यूज़ ऑफ हैज़ और हैव प्लस टू को पैसिव वॉइस में, और ये हो जाता है हैज़ टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, हैव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो इस पूरे रेंज को हम सभी वर्ब्स को कहाँ कैसे कैसे ये यूज़ हो सकते हैं, इनको हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम इनके फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे और समझेंगे, इसके बाद फिर सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। आइए सबसे पहला फॉर्मूला हम पढ़ते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये सभी सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में है। यहाँ मैंने लिखा है पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस का मतलब है कि इन सेंटेंसेस में रियल डूअर नहीं है, मीन्स रियल सब्जेक्ट नहीं है, और रियल सब्जेक्ट या रियल डूअर की जगह पर ग्रामेटिकल सब्जेक्ट इनमें आया है। यहाँ इन सेंटेंसेस में हम हिंदी में किसी सेंटेंस को, कोई सेंटेंस हिंदी में पैसिव वॉइस में है और उसको हिंदी से सीधा पैसिव वॉइस से ही सीधा हम उसको पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करने की बात कर रहे हैं। यूजुअली हमको पढ़ाया जाता है कि हम सेंटेंस को हिंदी में, इंग्लिश में कोई सेंटेंस होता है और फिर उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। वो भी एक पैटर्न होता है सीखने समझने के लिए। जो लोग केवल इंग्लिश ही जानते हैं उनको तो इंग्लिश के सेंटेंस को ही पैसिव वॉइस में चेंज करने की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषी होने के कारण कई बार हम सीधे अपनी बात कहते हैं। तो सीधे अपनी बात कहने के लिए हमको जो हमने हिंदी में मन में सोचा है उसको सीधा इंग्लिश में बोलने के लिए हमें कौन सा पैटर्न यूज़ करना चाहिए, इसलिए सीधा हिंदी के पैसिव वॉइस में यूज़ किए जाने वाले सेंटेंसेस को सीधा इंग्लिश में के पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करने की हम बात कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले ये पहला फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके ये फॉर्मूला जिन सेंटेंसेस के साथ यूज़ किया जाता है वे सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आता है। ऐसे वो सभी सेंटेंसेस जिनके लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आता है, उन सभी सेंटेंसेस को हम इस फॉर्मूला से ट्रांसलेट करते हैं। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ हैव आता है। ये पूरा सेंटेंस प्योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, यानी यहाँ पर हैज़ और हैव जो आ रहा है वह हेल्पिंग वर्ब न होकर के या ऑक्सिलरी वर्ब न होकर के ये वर्ब की ये सेंटेंस की मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर आता है, और इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ होता है। इसी तरह से ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे आता है, उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए पैसिव वॉइस में पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे आता है, उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। इसमें हैड टू बी जो होता है, ये टू बी तो पैसिव वॉइस मतलब पैसिव इन्फिनेटिव होता है, लेकिन जो हैड है ये हैड पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मेन वर्ब के रूप में यहाँ यह हैड होता है। यहाँ यह हैड ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं होता है, और इसलिए इसका जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनता है वो डिड नॉट से या डिड को सब्जेक्ट से पहले लिख करके बनता है। अभी बात करेंगे इस विषय पर। तो सब्जेक्ट प्लस हैड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जो पैसिव वॉइस में होते हैं और जिनके लास्ट में पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे शब्द आते हैं। इसी तरह से थर्ड फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। यहाँ विल और शैल तो मेन ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होते हैं, और हैव यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में होता है, और टू बी इसका इन्फिनेटिव होता है, जो हैव का ऑब्जेक्ट हम इसको नाउन फॉर्म में कह सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे,
ऐसे शब्द आते हैं हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट में, और जो पैसिव वॉइस में होता है सेंटेंस, उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ प्लस लिखा हुआ है, इसके बाद फिर यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है। ये जितना फॉर्मूला है वो रेड कलर में लिखा हुआ है। फोर्थ फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन और मे हैव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी कैन और मे में से कोई एक, जहाँ स्लैश लगा हुआ है उसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक आता है। हैज़ और हैव का मतलब है इन दोनों में से कोई एक, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव। यहाँ विल और शैल का मतलब है कि आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल। एंड इसी तरह से हैड में कोई स्लैश नहीं तो हैड टू बी सभी में आएगा। यहाँ कैन और मे में स्लैश लगा हुआ है, यानी आप कैन और मे में से जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला उसके साथ यूज़ किया जाता है जो सेंटेंस पैसिव में होता है और जिस सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं, ये शब्द जिसके लास्ट में आते हैं, पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं, जिसके लास्ट में ये शब्द आते हैं, उस हिंदी सेंटेंस को हम इस फॉर्मूला की मदद से ट्रांसलेट कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस कैन और मे प्लस हैव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में आता है सब्जेक्ट, जिनके लास्ट में आता है पढ़ सकता था, पढ़ सकती थी, पढ़ सकते थे, पढ़ सकता था, पढ़ सकती थी, पढ़ सकते थे, जिनके लास्ट में आता है, उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट प्लस कुड हैव हैड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। इसमें कुड ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हैव भी ऑक्सिलरी वर्ब होती है और हैड यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ऐसे यहाँ कैन और में ऑक्सिलरी वर्ब होती है और हैव यहाँ पर मेन वर्ब होती है। तो पढ़ सकता था, पढ़ सकती थी के लिए ये सभी सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का मतलब इनमें रियल सब्जेक्ट या रियल डूअर नहीं होता है, जिसने वास्तव में जो काम किया होता है वो या तो इसमें आता नहीं है या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर लास्ट में आ रहा होता है, वैसे आता ही नहीं है यूजुअली। तो ऐसे ये फिफ्थ सेंटेंस, फिफ्थ फॉर्मूला है। सिक्स्थ फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस हैड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ देखिए सिर्फ जगह की कमी के कारण सिर्फ पढ़ चुका है लिखा है, लेकिन अब आप आगे नोट कर सकते हैं, जहाँ भी आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, कि पढ़ चुका है, पढ़ चुकी है, पढ़ चुके हैं, ये तीनों ही शब्द इसके साथ में आते हैं। मतलब अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग इनमें से कोई भी शब्द आता है। पढ़ चुका है, पढ़ चुकी है, पढ़ चुके हैं, तो ये और ये सभी सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में होते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव आता है, प्लस हैड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऐसे सेंटेंसेस के लिए जिनके लास्ट में पढ़ चुका है, पढ़ चुकी है, पढ़ चुका है, या पढ़ चुके हैं, या फिर पढ़ा है, पढ़ी है, पढ़े हैं, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसा भी शब्द आता है तो भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। इसमें हैज़ और हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में माना जाता है और इसमें हैज़ और हैव ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होते हैं और इसमें हैड जो है वह थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में यहाँ हैड होता है। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस हैड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर यह पढ़ चुका था के लिए ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में पढ़ चुका था, पढ़ चुकी थी, पढ़ चुके थे आता है, उनके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये भी पैसिव में होता है, एक्टिव में और पैसिव में चलिए अभी बात करेंगे। यहाँ पे ये जो हैड होता है ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है, दूसरा जो हैड होता है ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होता है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में आता है पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं, जिनके लास्ट में आता है, उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम यूज़ करते हैं। ये भी पैसिव वॉइस में होता है और इसमें इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होती है और हैविंग यहाँ मेन वर्ब के रूप में होता है। इसी तरह से और इस तरह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जा सकता है। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस हैविंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे, पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे, ऐसे सभी जिनके लास्ट में ये शब्द आते हैं वो सभी सेंटेंसेस इस फॉर्मूला की मदद से ट्रांसलेट होते हैं।
ये सभी सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में होने चाहिए। पैसिव वॉइस का मतलब इसमें ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होता है, लेकिन रियल डूअर और रियल सब्जेक्ट इसमें नहीं होता है। काम किसने किया, वास्तव में काम करने वाला कौन है, उसका नाम इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस, मीन्स 10th फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव हैड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ये वो सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में आता है पढ़ चुका होगा, पढ़ चुकी होगी, पढ़ चुके होंगे। ऐसे सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। पढ़ चुका होगा, पढ़ चुकी होगी, पढ़ चुके होंगे। और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझा जाता है। एंड इसमें विल और शैल जो होते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, हैव भी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और हैड इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में होता है। और टू बी प्लस थर्ड फॉर्म इसका हैड का इसमें ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, यानी पैसिव वॉइस के इन्फिनेटिव में होता है ये। सब्जेक्ट प्लस 11th सेंटेंसेज, या फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी हैविंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए होता है जिसके लास्ट में आता है पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होगी, पढ़ रहे होंगे। पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होगी, पढ़ रहे होंगे। जैसे गीत गाने पढ़ रहे होंगे, कविता लिखनी पढ़ रही होगी, तो सॉन्ग्स विल बी हैविंग टू बी संग, इस तरह से। तो ये आई और बी के साथ तो शैल आता है, बाकी सभी के साथ विल आता है। यहाँ ये ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, लेकिन हैविंग यहाँ पर मेन वर्ब होती है, आईएनजी फॉर्म होती है। इस तरह से इसको भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसको भी कहा जा सकता है। तो इसके बाद फिर 12th फॉर्मूला है। 12th फॉर्मूला क्या है, 12th फॉर्मूला अगर प्लस पढ़ता है, पढ़ती है। जैसे अगर जाना पड़ता है, अगर खाना पड़ता है, अगर बैठना पड़ता है, अगर पुस्तक खोलनी पड़ती है, अगर यह कैमरा बेचना पड़ता है, तो इफ़ दिस कैमरा हैज़ टू बी सोल्ड। तो अगर प्लस प्रेजेंट के लिए अगर प्लस पड़ता है तो इफ़ सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इस तरह से ये ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में शुरू में अगर और लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, जिनके लास्ट में आता है, उनके लिए हम ये फॉर्मूला उनको ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट 13th फॉर्मूला, इफ़ प्लस सब्जेक्ट हैड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अगर प्लस पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते। जैसे अगर यह गीत लिखना पड़ता, अगर यह गीत गाना पड़ता, अगर यह पेन बेचना पड़ता, अगर इस पेन में स्याही भरनी पड़ती। तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए ये अगर प्लस पढ़ता, पढ़ती वाले सेंटेंसेस इस फॉर्मूला से इफ़ सब्जेक्ट हैड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये आज 13 सेंटेंसेस हैं। इनको हम आगे भी अगर चाहें तो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग और भी इनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उन सब में हम चेंज कर सकते हैं हमारे नीड के मुताबिक। आइए अब हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग ही, एक एक फॉर्मूला के लिए हमने एक एक सेंटेंस लिखा है। यहाँ पर यह देखना ज़रूरी है, इससे पिछला सेंटेंस जो था, इन सभी सेंटेंसेस में पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ रहा है, पढ़ रहा होगा, पढ़ चुका है, इसी तरह के सभी सेंटेंसेस आज लिए गए हैं जो सभी पैसिव वॉइस में हैं। इससे पिछला जो वीडियो हमने बनाया था उस वीडियो में सारे सेंटेंसेस उनमें भी पढ़ता है, पढ़ सकता है, पढ़ेगा, पढ़ चुका है, पढ़ सकता था, इसी तरह के सेंटेंसेस पिछले वीडियो में लिए गए हैं और उनको ट्रांसलेट किया गया है हिंदी से इंग्लिश में। लेकिन उनमें जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सभी एक्टिव वॉइस में हैं। और उस वीडियो में, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट में एसेंशियल इंग्लिश के नाम से देखा जा सकता है, तो उसमें सभी सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में है और उनमें देख सकते हैं कि मतलब उनमें रियल डूअर है। ये सभी सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में है और इनमें रियल डूअर या रियल सब्जेक्ट इनमें से किसी में भी नहीं है। बेसिक दोनों में एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या होता है, एक्टिव और पैसिव में यहाँ इन ऑक्सिलरी वर्ब्स में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ेगा, पढ़ सकता है, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ये शब्द आते हैं लास्ट में, इनके इंग्लिश वर्जन या इंग्लिश सेंटेंसेस में सिर्फ इतना अंतर होता है कि जब ये एक्टिव में होते हैं तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है और जब ये पैसिव में होते हैं तब इनमें टू बी प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती है। बाकी इनमें कोई अंतर नहीं होता है। ये नेगेटिव भी उसी तरह से बनते हैं, इंट्रोगेटिव भी जैसे एक्टिव में बनते हैं वैसे ही पैसिव में बनते हैं।
लेकिन सिर्फ अंतर इतना होता है कि जब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होते हैं तो यहाँ पर ये जो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म है ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, और जब ये पैसिव में होते हैं तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को यहाँ टू बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाती है। यानी कि इसमें जो इन्फिनेटिव है उसका एक्टिव और पैसिव बनता है, बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है उसका कोई एक्टिव पैसिव नहीं होता है। यानी बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ एक्टिव में ही होता है, और जो पैसिव यानी इसका जो इन्फिनेटिव होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को, जो बच्चे नहीं जानते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है या इन्फिनेटिव के क्या फंक्शंस होते हैं, तो नहीं जानने की ज़रूरत है। आप इसी तरह से इन्हीं रूल्स को या फॉर्मूलाज को फॉलो करते जाइए और ट्रांसलेट करना सीखिए। धीमे धीमे इन्फिनेटिव के रोल के बारे में सीख जाएंगे। जो इन्फिनेटिव के बारे में जानते हैं वो ये समझ सकते हैं कि यहाँ इसमें सिर्फ इन्फिनेटिव होता है एक्टिव और पैसिव, बाकी पूरा सेंटेंस सिर्फ एक्टिव ही होता है। यानी एक्टिव वॉइस होगा तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और पैसिव वॉइस होगा तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। सिर्फ इतनी बात है, बाकी सब कुछ सेम होता है। इस चीज़ को समझते हुए अब आगे हम सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते हैं। यह पाठ रोज पढ़ना पड़ता है। अब कौन पढ़ता है पाठ को नहीं पता, तो सीधी सी बात है ये पैसिव वॉइस हो गया। जब पैसिव वॉइस हो गया तो इसका जो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वो इसमें होगा पाठ, क्योंकि क्या पढ़ना पड़ता है, पाठ पढ़ना पड़ता है। तो इस तरह से हम पाठ को सब्जेक्ट बना लेंगे। तो पाठ सब्जेक्ट क्या हो गया, यह पाठ। यह पाठ को चूंकि ये पैसिव है तो हमको ग्रामेटिकल सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ग्रामेटिकल सब्जेक्ट का मतलब यह है कि ग्रामर की दृष्टि से हमको एक सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। बिना सब्जेक्ट के हम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते, इसलिए हमको सब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए चूंकि इसमें ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं होता है तो इसका जो वास्तव में वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, और उस सब्जेक्ट को ही हम ग्रामेटिकल सब्जेक्ट यानी ग्रामर की मजबूरी के कारण बनाया गया सब्जेक्ट ऐसे हम समझ सकते हैं। ग्रामेटिकल सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, ग्रामर की मजबूरी के कारण या ग्रामर के नियमों की मजबूरी के कारण बनाया गया सब्जेक्ट। वो वास्तव में सब्जेक्ट नहीं होता, यानी वास्तव में वह काम करने वाला नहीं होता। तो इसलिए ग्रामेटिकल सब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है यह पाठ। क्या पढ़ना पड़ता है, यह पाठ। तो इसलिए यह पाठ हमने को सब्जेक्ट बना लिया, और यह पाठ की इंग्लिश हो गई दिस लेसन। और दिस लेसन क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए चूंकि इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इसका हैज़ और हैव प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसलिए सिंगुलर के साथ हैज़ आता है तो हमने यहाँ हैज़ लिख दिया, और हो गया दिस लेसन हैज़ टू बी, सब में आएगा, चूंकि पैसिव है तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में आएगा। तो पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड। तो यहाँ पर इसकी स्पेलिंग तो READ ही रहती है, लेकिन जब ये थर्ड फॉर्म में होता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन रेड हो जाता है, और जब ये फर्स्ट फॉर्म में होता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन रीड हो जाता है। तो इसलिए जब हम इसको थर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे तो हम इसको अब रेड पढ़ेंगे। इस तरह से दिस लेसन हैज़ टू बी रेड डेली। दिस लेसन हैज़ टू बी रेड डेली, यह पाठ रोज पढ़ना पड़ता है। दिस लेसन हैज़ टू बी रेड डेली हो जाएगा। इसी तरह से 2 आतंकवादी छोड़ने पड़े थे। वैसे तो इस सेंटेंस को और भी लंबा कर सकते हैं कि फला ईयर में मेरे ख्याल से 2001 में 2 आतंकवादी 4 आतंकवादी छोड़ने पड़े थे, तो क्या हो जाएगा। हालांकि हम टाइम या जगह की कम होने की वजह से हम नहीं ले रहे हैं लंबा। तो 2 आतंकवादी छोड़ने पड़े थे, तो क्या छोड़ना पड़ा था या किसको छोड़ना पड़ा था, आतंकवादियों को। छोड़ने वाला कौन है पता नहीं, इसलिए सेंटेंस ये भी पैसिव वॉइस में है। तो इसमें ग्रामेटिकल सब्जेक्ट क्या लेंगे, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट लेंगे टेररिस्ट, 2 आतंकवादी यानी 2 टेररिस्ट। सो हमने सब्जेक्ट क्या ले लिया, 2 टेररिस्ट्स। 2 टेररिस्ट्स, उसके बाद क्या है, पढ़े थे। पढ़े थे का मीन्स फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस हैड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो 2 टेररिस्ट हैड टू बी, अब क्या करने पड़े थे, छोड़ने पड़े थे। छोड़ने की इंग्लिश जेल से छोड़ने के लिए रिलीज होती है, तो यहाँ पर हमने रिलीज थर्ड फॉर्म में लिख दिया और हो गया 2 टेररिस्ट्स हैड टू बी रिलीज्ड। 2 टेररिस्ट्स हैड टू बी रिलीज्ड। ठीक है। इसी तरह से यह पत्र छिपाना पड़ेगा, तो कौन छिपाएगा, पत्र नहीं पता, इसलिए किस में हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हो जाएगा। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या हो गया, यह पत्र। यह पत्र की इंग्लिश दिस लेटर, और उसके बाद छिपाना पड़ेगा के लिए विल और शैल। तो ये क्या है,
आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, तो यहाँ क्या आएगा, विल आएगा, दिस लेटर विल, और उसके बाद क्या, विल और शैल प्लस हैव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हैव टू बी हो गया। और उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म किसकी आएगी, इसमें वर्ब क्या है, हाइड, वर्ब क्या है, छिपाना, छिपाना की इंग्लिश हाइड, और हाइड की थर्ड फॉर्म हिडन, तो दिस लेटर विल हैव टू बी हिडन हमने यहाँ लिख दिया, दिस लेटर विल हैव टू बी हिडन। इसी तरह से यह पुस्तक लौटानी पड़ सकती है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस कैन और मे हैव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, यह पुस्तक क्या लौटाना पड़ सकता है, यह पुस्तक, तो यह पुस्तक इसमें सब्जेक्ट हो गया, यह पुस्तक हमने सबसे पहले यहाँ लिख दिया, यह पुस्तक, यह पुस्तक, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट प्लस कैन या मे हैव टू बी, तो यहाँ कैन हमने लिख लिया यहाँ पर, कैन हैव टू बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या है, लौटाना, लौटाना की इंग्लिश रिटर्न, रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड। इस तरह से लौटानी पड़ सकती है, दिस बुक कैन हैव टू बी रिटर्न्ड, दिस बुक कैन हैव टू बी रिटर्न्ड हो गया, दिस बुक कैन हैव टू बी रिटर्न्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह से यह बंदूक फेंकनी पड़ सकती थी, यह बंदूक फेंकनी पड़ सकती थी, तो पढ़ सकता था, पढ़ सकती थी के लिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव हैड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव हैड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका फॉर्मूला हो गया। सब्जेक्ट क्या है, यह बंदूक, यह बंदूक के लिए क्या अंग्रेजी हो जाएगी, दिस गन, और हमने यहाँ लिख लिया दिस गन। उसके बाद कुड हैव हैड टू बी, तो कुड हैव, अच्छा हैड नहीं लिखा हमने, दिस गन कुड हैव, यहाँ पर हैड हम भूल गए लिखना, आई एम सॉरी, यह होगा कुड हैव हैड, ठीक है, कुड हैव हैड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो कुड हैव हैड टू बी थ्रोन। सॉरी, मुझे आज जुकाम हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आवाज़ में डिस्टर्बेंस है। तो दिस गन कुड हैव हैड टू बी थ्रोन, यानी यह बंदूक फेंकनी पड़ सकती थी। कुड हैव, यहाँ हैड मैंने लिख दिया है, कुड हैव हैड टू बी थ्रोन, ठीक है। इसी तरह से यह युद्ध कई बार लड़ना पड़ चुका है, तो पड़ चुका है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस हैड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो इस तरह से सब्जेक्ट क्या है, यह युद्ध, यह युद्ध की इंग्लिश क्या हो गई, दिस वॉर, दिस वॉर हमने यहाँ लिख दिया दिस वॉर। उसके बाद हैज और हैव में से क्या आएगा, तो चूंकि सिंगुलर है इसलिए उसके साथ हम हैज लिखेंगे, अगर प्लूरल होता तो वॉर लिखते, हैव लिखते, तो दिस वॉर हैज। उसके बाद क्या है, हैड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैड टू बी प्लस क्या है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किसकी आएगी, लड़ने की, लड़ने की इंग्लिश फाइट, फाइट की थर्ड फॉर्म फोर्ट, तो दिस वॉर हैज हैड टू बी फॉट मैनी टाइम्स, दिस वॉर हैज हैड टू बी फॉट मैनी टाइम्स, दिस वॉर हैज हैड टू बी फॉट मैनी टाइम्स से हो जाएगा। वह पत्र फाड़ना पड़ चुका था, तो पड़ चुका था सब्जेक्ट प्लस हैड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हैड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वह पत्र की इंग्लिश दैट लेटर, और फिर हैड टू बी, तो हैड टू बी। उसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म क्या है, फाड़ना, फाड़ना की इंग्लिश टेयर, और टेयर की थर्ड फॉर्म टोन, तो क्या हो जाएगा, दैट लेटर हैड टू बी टोन, दैट लेटर हैड टू बी टोन, यानी वह पत्र फाड़ना पड़ चुका था, तो दैट लेटर हैड टू बी टोन। वह पानी पीना पड़ चुका था, दैट वाटर हैड टू बी ड्रंक, वह पानी फेंकना पड़ चुका था, दैट वाटर हैड टू बी थ्रोन, इस तरह से चुका था। फिर है एट्थ सेंटेंस, यह गीत आज भी गाना पड़ रहा है, तो इसका क्या है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हैविंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। तो क्या है इसमें सब्जेक्ट क्या है, यह गीत, यह गीत की इंग्लिश दिस सॉन्ग, और दिस सॉन्ग क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज, तो हमने यहाँ इज लगा दिया, दिस सॉन्ग इज, और उसके बाद हैविंग टू बी, तो हैविंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है इसमें, गाना पड़ रहा है, तो गाना, गाना की इंग्लिश सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग, तो यहाँ हमने संग लिख दिया, दिस सॉन्ग इज हैविंग टू बी संग। अब कब,
आज भी के लिए इवन टुडे, दिस सॉन्ग इज हैविंग टू बी संग इवन टुडे, दिस सॉन्ग इज हैविंग टू बी संग इवन टुडे, यानी यह गीत आज भी, यहाँ से देख सकते हैं दिस सॉन्ग इज हैविंग टू बी संग इवन टुडे, ये ट्रांसलेट हो गया। इसी तरह से सबूत दिखाना पड़ रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर हैविंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वॉज वर प्लस हैविंग टू बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर आता है, हैविंग टू बी थर्ड फॉर्म। तो क्या दिखाना पड़ रहा था? सबूत। सबूत क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सबूत की इंग्लिश एविडेंस हो गया यहाँ। तो एविडेंस सिंगुलर है तो उसके साथ वॉज आ गया, फिर हैविंग टू बी अपने आप प्लूरल उसका रूल का हिस्सा है तो हैविंग टू बी हो गया। एविडेंस वॉज हैविंग टू बी, उसके बाद क्या है? दिखाना। दिखाना की अंग्रेजी शो, शो की थर्ड फॉर्म शोन, तो एविडेंस वॉज हैविंग टू बी शोन, एविडेंस वॉज हैविंग टू बी शोन हो गया। ठीक है, तो सबूत दिखाना पड़ रहा था, एविडेंस वॉज हैविंग टू बी शोन। इसी तरह से वोट डालने पड़ चुके होंगे, तो वोट डालने पड़ चुके होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वोट। मतलब क्या से प्रश्न पूछते हैं, कई बार इधर उधर भी हो सकता है, वो एक सब में शुरू में आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो शुरू में शब्द है वही होगा। हम देख लेते एक बार हिंदी में, क्या से पूछ करके, क्या डालने पड़ चुके होंगे? वोट। और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या के अलावा कौन, कौन से प्रश्न पूछेंगे, वहाँ क्या से प्रश्न नहीं पूछेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। तो वोट डालने पड़ चुके होंगे, सब्जेक्ट क्या है? अब होंगे, होंगे तो प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए हमने वोट की जगह वोट्स लिखा। और वोट्स क्या है? आई और बी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल, तो हमने वोट्स के साथ विल लगा दिया। और हैव हैड टू बी, यहाँ तक हमें नॉन स्टॉप लिखना है, हैव हैड टू बी परफेक्ट में, तो लिख लिया। उसके बाद क्या है? डालने। डालने की इंग्लिश क्या होती है? कास्ट। कास्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कास्ट। कास्ट कास्ट कास्ट, तो वोट्स विल हैव हैड टू बी कास्ट, ये हो गया। इसी तरह से पत्र टाइप करना पड़ रहा होगा, तो ये भी क्या है? पैसिव वॉइस हो गया। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हैविंग टू बी प्लस थर्ड, विल बी हैविंग टू बी थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले क्या है? पत्र। पत्र क्या है? सब्जेक्ट है। पत्र की इंग्लिश लेटर, हमने यहाँ लेटर लिख दिया। उसके बाद फिर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, तो यहाँ आई और बी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल, तो यहाँ पर हमने लिख लिया विल। उसके बाद बी हैविंग टू बी, तो बी हैविंग टू बी हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद क्या करना पड़ रहा होगा? टाइप। तो टाइप की इंग्लिश टाइप, तो हमने टाइप और टाइप की थर्ड फॉर्म टाइप्ड, तो लेटर विल बी हैविंग टू बी टाइप्ड। पत्र टाइप करना पड़ रहा होगा, लेटर विल बी हैविंग टू बी टाइप्ड। ये इस तरह से ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। अब यही बात, अगर यह काम करना पड़ता है, तो इसी तरह से अगर यह काम करना पड़ता है तो इफ सब्जेक्ट हैज और हैव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इफ प्लस सब्जेक्ट क्या है? दिस वर्क, और दिस वर्क क्या है? सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ क्या लगेगा? हैज। तो इफ दिस वर्क हैज टू बी डन, इफ दिस वर्क हैज टू बी डन, यानी अगर यह काम करना पड़ता है। अगर यह नाम टीवी पर बताना पड़ता, तो ये प्रेजेंट के लिए होता है, ये पास्ट के लिए, मतलब इसमें तो काम करने की संभावना होती है, लेकिन इसमें जो कहते हैं इसका मतलब है कि वो काम करने का टाइम निकल चुका है और अब वो काम नहीं किया जाना है, अब हमारे पास वो काम करने का टाइम नहीं है, हम सिर्फ उसको इमेजिन करके उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो अगर यह नाम टीवी पर बताना पड़ता तो क्या हो जाएगा? इफ दिस नेम, सब्जेक्ट क्या है? यह नाम, तो इफ दिस नेम, उसके बाद क्या है? बताना पड़ता, तो हैड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो इफ दिस नेम हैड टू बी टोल्ड, थर्ड फॉर्म क्या है? टेल। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। वर्ब क्या है? टेल, मतलब वर्ब टेल है और उसकी थर्ड फॉर्म टोल्ड। तो इफ दिस नेम हैड टू बी टोल्ड, कहाँ बताना पड़ता? ऑन टीवी। सो इफ दिस नेम हैड टू बी टोल्ड ऑन टीवी, इफ दिस नेम हैड टू बी टोल्ड ऑन टीवी, ये हो गया। इसी तरह से अब सब्जेक्ट प्लस ये सभी, सॉरी ये तो फॉर्मूलाज है, मैं आपको ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम देखते हैं कि इसके नेगेटिव कैसे होते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ये पढ़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसलिए इनके जो दोनों के जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होते हैं इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह ही होते हैं। इसका मतलब है कि इसका जो
इसका जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा, दिस लेसन डज नॉट हैव टू बी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू लिख करके नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख देते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दिस लेसन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा, डज नॉट। डज नॉट के बाद हैज़ किस में लिखा जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। तो हैज़ की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव होती है। हैज़ भी फर्स्ट फॉर्म होती है लेकिन ये सिंगुलर के लिए होती है, और हैव क्या होती है, प्लूरल फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म होती है। तो फर्स्ट फॉर्म हमेशा जब भी लिखी जाती है वो प्लूरल फॉर्म में ही लिखी जाती है। तो इसलिए दिस लेसन डज नॉट यहाँ हो जाएगा हैव टू बी। जब नेगेटिव लिखेंगे तो नेगेटिव के लिए हो जाएगा डज नॉट और फिर हो जाएगा हैव टू बी। दिस लेसन डज नॉट हैव टू बी रेड डेली, ठीक है। और अगर इसको इंट्रोगेटिव करेंगे तब क्या हो जाएगा, डज सबसे पहले आ जाएगा, और क्या यह पाठ रोजाना पढ़ना पड़ता है, तो हो जाएगा डज दिस लेसन हैव टू बी रेड डेली। डज दिस लेसन हैव टू बी रेड डेली, क्या यह पाठ रोजाना पढ़ना पड़ता है, तो डज दिस लेसन हैव टू बी रेड डेली। एंड यह पाठ रोज पढ़ना पड़ता है, दिस लेसन हैज़ टू बी रेड डेली। यह पाठ रोज नहीं पढ़ना पड़ता है, दिस लेसन डज नॉट हैव टू बी रेड डेली। और अगर हम यहाँ यह पाठ की जगह ये पाठ कर दें, यानी प्लूरल कर दें, ये पाठ रोज पढ़ने पड़ते हैं ऐसे लिख दें, तो हो जाएगा दीज लेसन्स हैव टू बी रेड डेली। और जब दीज लेसन्स हो जाएगा तो उसका प्लूरल नेगेटिव बनाएंगे तो दीज लेसन्स डू नॉट हैव टू बी रेड डेली। कंफ्यूज ना हो जाए, मैं सिर्फ और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की दृष्टि से इसको मैंने सेंटेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। सेकंड इज, 2 आतंकवादी छोड़ने पड़े थे, तो इसका जो ट्रांसलेशन क्या हो गया, 2 टेररिस्ट्स हैड टू बी रिलीज्ड। लेकिन ये हैड किस में है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए जब इस सेंटेंस को नेगेटिव में कहेंगे 2 आतंकवादी नहीं छोड़ने पड़े थे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा क्या होता है, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट को नेगेटिव बनाने में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 टेररिस्ट्स डिड नॉट हैव टू बी रिलीज्ड। 2 टेररिस्ट्स डिड नॉट हैव टू बी रिलीज्ड, यानी डिड नॉट हैव हो जाएगा, हैड को हैव कर देंगे। 2 टेररिस्ट्स डिड नॉट हैव टू बी रिलीज्ड, यानी 2 आतंकवादी नहीं छोड़ने पड़े थे। और क्या 2 आतंकवादी छोड़ने पड़े थे, तब इसी का इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डिड टू, यानी डिड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, डिड 2 टेररिस्ट्स, और यहाँ पर हैड की जगह हैव हो जाएगा, डिड 2 टेररिस्ट्स हैव टू बी रिलीज्ड। यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, डिड 2 टेररिस्ट्स हैव टू बी रिलीज्ड, डिड 2 टेररिस्ट्स हैव टू बी रिलीज्ड, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, क्या 2 आतंकवादी छोड़ने पड़े थे, इस सेंटेंस का। इसी तरह से यह पत्र छिपाना पड़ेगा, टू बी हिडन, और यह पत्र छिपाना नहीं पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, दिस लेटर विल नॉट। पहली ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, इनमें यहाँ दोनों में कोई ऑक्सिलरी नहीं है फिलहाल, इसलिए यहाँ इसमें डू डज और इसमें डिड का हमने प्रयोग किया। इसके बाद सभी में ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, तो जिनमें ऑक्सिलरी वर्ब पहले से होती हैं उनमें हम पहली ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नॉट लिख देते हैं, और अगर कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो उसी ऑक्सिलरी वर्ब यानी पहली ऑक्सिलरी वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। और क्या हो जाएगा, दिस लेटर विल नॉट हैव टू बी हिडन, दिस लेटर विल नॉट हैव टू बी हिडन। और क्या यह लेटर छिपाना पड़ेगा, क्या यह लेटर छिपाना पड़ेगा, तो विल दिस लेटर हैव टू बी हिडन, यानी ये विल यहाँ पहुँच जाएगा और हो जाएगा विल दिस लेटर हैव टू बी हिडन, विल दिस लेटर हैव टू बी हिडन, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद है, यह पुस्तक लौटानी पड़ सकती है, तो इसका ट्रांसलेशन हमने क्या बनाया, दिस बुक कैन हैव टू बी रिटर्न्ड, दिस बुक कैन हैव टू बी रिटर्न्ड, हमने इसका ये ट्रांसलेशन किया। इसके बाद अब हम कहते हैं यह पुस्तक लौटानी नहीं पड़ सकती है, यह पुस्तक लौटानी नहीं पड़ सकती है, तो क्या हो जाएगा, दिस बुक कैन नॉट, पहली ऑक्सिलरी के बाद नॉट आ जाएगा, तो दिस बुक कैन नॉट हैव टू बी रिटर्न्ड। दिस बुक कैन के बाद यहाँ पर नॉट आ जाएगा, इसमें यहाँ पर नॉट आ जाएगा, कैन नॉट हैव टू बी रिटर्न्ड, दिस बुक कैन नॉट हैव टू बी रिटर्न्ड। ठीक है, अब
क्या यह बुक लौटानी, पुस्तक लौटानी पड़ सकती है? अब ये इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यही कैन यहाँ पर आ जाएगा। कैन दिस बुक हैव टू बी रिटर्न्ड, कैन दिस बुक हैव टू बी रिटर्न्ड, ये कैन यहाँ पर आ जाएगा और बोलेंगे कैन दिस बुक हैव टू बी रिटर्न्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, यह बंदूक फेंकनी पड़ सकती थी, तो इसको हमने कैसे ट्रांसलेट किया? दिस गन कुड हैव हैड टू बी थ्रोन। अब इसको हमें नेगेटिव करना है तो क्या हो जाएगा? दिस गन, यानी यह बंदूक फेंकनी नहीं पड़ सकती थी, तो क्या हो जाएगा? दिस गन कुड नॉट, यह बंदूक फेंकनी नहीं पड़ सकती थी, तो क्या हो जाएगा? दिस गन कुड नॉट, यानी यहाँ पर नॉट पहली ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, कुड नॉट हैव हैड टू बी थ्रोन, दिस गन कुड नॉट हैव हैड टू बी थ्रोन, यह हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। अब कहते हैं क्या यह बंदूक फेंकनी पड़ सकती थी, तो इसमें क्या से शुरू होगा? तो क्या से शुरू होने पर ये कुड सबसे पहले चला जाएगा और हो जाएगा कुड दिस गन हैव हैड टू बी थ्रोन, कुड दिस गन हैव हैड टू बी थ्रोन, तो ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से वह युद्ध कई बार लड़ना पड़ चुका, यह युद्ध कई बार लड़ना पड़ चुका है, तो दिस वॉर हैज हैड टू बी फॉट मैनी टाइम्स, दिस वॉर हैज हैड टू बी फॉट मैनी टाइम्स। अब इसको हम कहते हैं कि यह युद्ध कई बार नहीं लड़ना पड़ चुका है, यह युद्ध कई बार नहीं लड़ना पड़ चुका है, तो क्या हो जाएगा? दिस वॉर हैज नॉट, पहली ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, दिस वॉर हैज नॉट हैड टू बी फॉट मैनी टाइम्स, दिस वॉर हैज नॉट हैड टू बी फॉट मैनी टाइम्स। अब अगर हम कहना चाहते हैं क्या यह युद्ध बहुत बार लड़ना पड़ चुका है, तो क्या यह युद्ध बहुत बार लड़ना पड़ चुका है, तो क्या से अगर कोई सेंटेंस से शुरू होगा तो उसकी ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले चली जाएगी और क्या हो जाएगा? हैज दिस वॉर, हैज दिस वॉर हैड टू बी फॉट मैनी टाइम्स, हैज दिस वॉर हैड टू बी फॉट मैनी टाइम्स, ये हो जाएगा हैज दिस वॉर हैड टू बी फॉट मैनी टाइम्स। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। दैट लेटर, यहाँ वह पत्र फाड़ना पड़ चुका था, वह पत्र फाड़ना पड़ चुका था, तो क्या हो जाएगा? या हमने क्या ट्रांसलेट किया? दैट लेटर हैड हैड टू बी टोन, दैट लेटर हैड हैड टू बी टोन हमने ट्रांसलेट किया है। अब हमें कहना है कि वह पत्र फाड़ना नहीं पड़ चुका था, तो नहीं लगाएंगे तो दैट लेटर हैड नॉट, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट, तो हैड नॉट हैड टू बी टोन, दैट लेटर हैड नॉट हैड टू बी टोन, ये हो जाएगा दैट लेटर हैड नॉट हैड टू बी टोन। ठीक है, इसी तरह से अब हम कहना चाहते क्या यह पत्र, क्या वह पत्र फाड़ना पड़ चुका था, तो क्या हो जाएगा? ये हैड है, ये सबसे पहले आ जाएगा और हो जाएगा हैड दैट लेटर हैड टू बी टोन, हैड दैट लेटर हैड टू बी टोन, हैड दैट लेटर हैड टू बी टोन, ये इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से यह गीत आज भी गाना पड़ रहा है, तो दिस सॉन्ग इज हैविंग टू बी संग इवन टुडे। और अगर हम कहते हैं यह गीत आज भी नहीं गाना पड़ रहा है, तो दिस सॉन्ग इज नॉट, यहाँ इज के बाद नॉट आ जाएगा, इज नॉट हैविंग टू बी संग इवन टुडे। और क्या यह गीत आज भी गाना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? इज दिस सॉन्ग हैविंग टू बी संग इवन टुडे, इज दिस सॉन्ग हैविंग टू बी संग इवन टुडे, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से सबूत दिखाना पड़ रहा था, तो सबूत दिखाना पड़ रहा था, एविडेंस वॉज हैविंग टू बी शोन। और सबूत दिखाना नहीं पड़ रहा था, तो हो जाएगा एविडेंस वॉज नॉट हैविंग टू बी शोन। सबूत नहीं दिखाना पड़ रहा था, एविडेंस वॉज नॉट, यहाँ वॉज के बाद नॉट आ जाएगा, वॉज नॉट हैविंग टू बी शोन। इसी तरह से क्या सबूत दिखाना पड़ रहा था, यानी ऐसा सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट हो, क्या सबूत दिखाना पड़ रहा था, तो हो जाएगा वॉज एविडेंस हैविंग टू बी शोन, यानी जो वॉज है वो यहाँ आ जाएगा, वॉज एविडेंस हैविंग टू बी शोन, वॉज एविडेंस हैविंग टू बी शोन। ठीक है, यहाँ ये इस तरह से आ जाएगा, वॉज एविडेंस हैविंग टू बी शोन। ठीक है, वोट डालने पड़ चुके होंगे, तो votes will have had to be cast, votes will have had to be cast। अब votes नहीं डालने पड़ चुके होंगे, तो votes will not have had to be cast,
वोट्स विल नॉट हैव हैड टू बी कास्ट। और क्या वोट डालने पड़ चुके होंगे, तो विल पहले आ जाएगा और हो जाएगा विल वोट्स हैव हैड टू बी कास्ट, विल वोट्स हैव हैड टू बी कास्ट। नेक्स्ट इज पत्र टाइप करना पड़ रहा होगा, पत्र टाइप करना पड़ रहा होगा, तो लेटर विल बी हैविंग टू बी टाइप्ड, लेटर विल बी हैविंग टू बी टाइप्ड। और पत्र टाइप नहीं करना पड़ रहा होगा तो लेटर विल नॉट बी, लेटर विल नॉट बी हैविंग टू बी टाइप्ड, लेटर विल नॉट बी हैविंग टू बी टाइप्ड, पत्र टाइप नहीं करना पड़ रहा होगा। इसी तरह से क्या पत्र टाइप करना पड़ रहा होगा, तो विल द लेटर बी हैविंग टू बी टाइप्ड, विल लेटर बी हैविंग टू बी टाइप्ड, विल लेटर बी हैविंग टू बी टाइप्ड, ये हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन जहाँ भी बोल रहा हूँ जिनमें विल पहले या ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ रही है, क्या से शुरू हो रहा है, लास्ट में उनको लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। इसी तरह से अब अगर यह काम करना पड़ता है, तो ये नेगेटिव, तो अगर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये नेगेटिव तो बन सकते हैं, इनको इनका कोई इंट्रोगेटिव नहीं बनता है इस फॉर्म में। अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये कंडीशनल फॉर्म यानी कि अगर वाली जो फॉर्म है ये खत्म हो जाती है, इसलिए इसके नेगेटिव ही बना सकते हैं। अगर यह काम करना पड़ता है, इफ़ दिस वर्क हैज़ टू बी डन, और अगर यह काम नहीं करना पड़ता है तो इफ़ दिस वर्क डज नॉट हैव टू बी डन, यानी इफ़ दिस वर्क डज नॉट हैव टू बी डन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ डज नॉट लगाया और हैज़ को हैव में चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ जो भी एस और ईएस वाली जो वर्ब होती है इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं और एस और ईएस हटा देते हैं। ठीक है, तो इफ़ दिस वर्क, इसलिए यहाँ हैज़ की जगह हैव हो जाएगा, इफ़ दिस वर्क डज नॉट हैव टू बी डन। इसी तरह से अगर यह नाम टीवी पर बताना पड़ता, तो इफ़ दिस नेम हैड टू बी टोल्ड ऑन टीवी, इफ़ दिस नेम हैड टू बी टोल्ड ऑन टीवी। और अगर इसको हम कहते हैं कि अगर यह नाम टीवी पर नहीं बताना पड़ता, तो इफ़ दिस नेम हैड डिड नॉट हैव टू बी टोल्ड ऑन टीवी। डिड नॉट, हैड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो डिड नॉट हैव टू बी टोल्ड ऑन टीवी। तो इस तरह से ये हो जाएगा। ये 13 सेंटेंसेस आपने इनको इस तरह से ट्रांसलेट करना सीखा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है इंग्लिश में, एंड अलग अलग तरह से इनके तरह तरह से इनको यूज़ किया जाता है। तो इसके एक्टिव, इससे पहले वाले वीडियो में सेंटेंसेस दिए गए, इस वीडियो में इनको हमने ट्रांसलेट करना सीखा। और तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें, प्रैक्टिस करें इसकी। इसके बाद फिर दूसरा वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।